ये जो लाल सा दुपट्टा बिटिया डाले, जरा आओ तुम। हाँ बोलो सीताराम। 2 नंबर पंडाल में वहाँ पर एक माता जी, 3 नंबर, ये 3 नंबर है ना, 3 नंबर पंडाल में वहाँ पर एक लास्ट में माता जी जो चेयर पे बैठी हैं, इनके 7 बालों को भेज दो, कहना तुम्हारी अर्जी लग गई। चश्मा लगाए हैं जो। आओ बिटिया। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। खुश रहो, बैठो, नजदीक बैठ जाओ। जय श्री राम, जय सीताराम, जय सन्यासी बाबा की, जय गुरु गणेश भगवान की जय हो। कहाँ से हो बिटिया? जय हो भोलेनाथ की जय हो। कहाँ से हो? यूपी से आई हूँ सर। यूपी में कहाँ से? यूपी मुरानपुर कटरा जिला शाहजहाँपुर। अच्छा, तो हम सर जी हैं। अब बिटिया नजदीक आओ। हाँ अब बोलो क्या बात है? अभी तो घर में सारी प्रॉब्लम ही है, लेकिन मम्मी भी आई है, आई थिंक उनको भी मिलवाना है आपसे। दीदी है, भैया है। आप अपनी बोलो। आप सब कुछ जान गए तभी आपने मुझे बुलाया। हाँ, हमने लिख लिया। बालाजी को बहुत मानते सबको हैं। पता लगना चाहिए। आज तो हम धन्य हो गए आपके। बालाजी की कृपा। कम समय में अपना प्रश्न। जय बालाजी महाराज की जय हो। प्रश्न बोलो। बाबा आपको सब कुछ पता है, हमें लिख क्या लिया, सबको पता लग जाए इसीलिए बताओ। हम 1.25 क्विंटल चांदी की शिवलिंग बनवाना चाहते हैं, अपने पैरों पे खुद खड़े होना चाहते हैं। और भी जॉब भी चाहिए है मेरे को। जॉब के लिए ही आए हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हम जो भी फॉर्म डालते हैं हमारा कोई भी काम नहीं होता। ठीक है। और दीदी की शादी हुई है, मेरे जीजा जी एक्सपायर हो चुके हैं। हाँ। उनके लिए भी बहुत दिक्कत है। हम 4 सिस्टर हैं, 3 भाई हैं। घर में कलेश ही कलेश रहता है हमारे। पढ़ो, ये पहले नंबर पे क्या लिखा? घर में कलेश। घर में कलेश बनता, बहुत हैरान, बहन भी बहुत परेशान रहती हैं। मंगल काज में रुकावट, जॉब पर कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है और शिव का काम पूर्ण करवाएंगे। लेकिन आपके लिए बुलाना है वहाँ पे। कहाँ? कैसे? अपने कटरा में आपकी वो लगवानी है कथा, जब हम इस लायक बन जाएंगे तो। ठीक है, लेकिन एक बार मम्मी से मिल लीजिए प्लीज गुरुजी। बिल्कुल। मम्मी आ जाओ। दीदी वहीं से प्रणाम करवा देना प्लीज गुरुजी, बुला लीजिए ना प्लीज गुरुजी। बेटा गुरुजी प्लीज। अरे आदेश से बुलाते हैं बिटिया। बालाजी महाराज से बोल दीजिए मम्मी। बिल्कुल, वहीं से प्रणाम करवा दो। रोते नहीं माता जी, ये मंत्र है, तुम्हारा ही मंत्र है। गुरुजी प्लीज बुला लीजिए ना। हाँ वहाँ से प्रणाम करवा दो, वहाँ से प्रणाम करवा। आ जाओ मम्मी, वहाँ से प्रणाम कर लेना। लो बिटिया ये ये लोग पकड़ो, बहुत परेशान है। दीदी जाओ जॉब योग बने। बहन की फोटो दोनों लोगों की हमें दे देना, हम उपाय कर देंगे। बालाजी कृपा करेंगे। आशीर्वाद मेरे घर में इतना धाम। कलेश। आज से बालाजी कृपा। जय श्री राम, जय सीताराम, जय बालाजी महाराज, जय सन्यासी गुरु। जय हो। हाँ 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 प्रणाम करवा दो, प्रणाम करवा दो। हम प्रणाम करवा देते हैं बेटा, खुश हो। है माता जी के साथ वाले? हाँ बुलाओ ना, थोड़ा जल्दी बुलाते जाओ। लाल सा टीका लगाए जो बालक बैठा है, आप आ जाओ भगवान। जरा हाथ खड़े करो, ये लाल वस्त्र वाला। हाँ हाँ हाँ, आप सब बैठ जाओ, आप सब बैठ जाओ। वो बालक खड़ा हो जो माला पहने हुए हैं, लाल वस्त्र। हाँ भजनानंदी बालक है। सबसे लास्ट में जो धूप में बड़ी तपस्या कर रहे हैं, सीताराम, जो टी शर्ट पहने हुए खड़े हैं सामने में, हाथ उठाए हैं, आ जाएं। सबसे लास्ट में धूप में आ जाओ सर। माइक लो। बोलो क्या बात है भगवान? क्या कहाँ विराजते हैं? बीना के पास गांव है, कूलन। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलो बालाजी के चरणों। बस एक ही है, आपने लिख लिया होगा। आपने लिख लिया। और प्रभु की भक्ति। वाह।
कर्म तो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन अब लगता है कि हो जाएंगे। क्या बात है, एक बार सीताराम बोलो ना। सीताराम। जो बोल बागेश्वर बालाजी की। मन आपका शांत रहेगा, भजन बढ़ेगा, आशीर्वाद है, कृपा सदैव रहेगी, ठाकुर जी की आशीर्वाद है। बोली सच्चे दरबार की। यही है, एक ही प्रश्न है, हमने भी दो नहीं लिखे यार। आत्म साक्षात्कार हो, कोई बात नहीं, ध्यान खूब करो, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। और एक विधि हम आपको बिना माइक के बता देंगे, आप हमें ये पर्चा दिखा देना, एक विधि बतला देंगे जिस विधि से स्वयं का भी कल्याण कर पाएंगे और जो दूसरों के हित का आपका भाव है वो भी आप कर पाएंगे। पर गुरु निष्ठा बहुत तेज करो, गुरु निष्ठा बहुत डगमगाई रहती है, तो खूब गुरु निष्ठा तेज करो। आज गुरु जी की भाई आपकी अर्जी इसलिए लगी 1-1.5 लाख लोगों में क्योंकि आपने गुरु को चैलेंजिंग किया। हाँ, गुरु को चैलेंजिंग किया है, ये चैलेंज था तुम्हारा कि अगर हमारी अर्जी, हमने भक्ति करी हो तो मैं मानो हो तो हमारी अर्जी लगे, हम भी किसी गुरु के चेला हैं। अब चैलेंज मत करना कभी, अब ये भूल मत करना, कभी भी छोटी मोटी अर्जी के लिए गुरु की सत्ता को दांव पर नहीं लगाया जाता है। हाँ, बोली गुरुदेव भगवान की। इसीलिए तो बुलाया है, इसीलिए तो पर्चा बनाया। हाँ, गुरु जी से क्षमा मांगनी पड़ेगी जाकर। हाँ, अपना बल नहीं लगाना होता है अर्जी के लिए, गुरु का बल क्या लगाना, राम नाम बल ही इतना हो कि अपने आप बालाजी। लेकिन आप कोने में बार बार जॉय कह रहे थे, जॉय कह रहे थे, हमें बहुत दुख इसलिए लगा क्योंकि हम भी किसी गुरु के चेला हैं। प्राण चले जाएं पर हम अपने गुरु को दांव पे नहीं लगा सकते हैं। अब बनी रहे, जाओ बनी रहे। क्या हो गया? बैठ जाओ, आ जाइए आप। चलो बैठ जाओ सर, हम बुलाएंगे। बिराज। रोगी, बीमार, इन सबको दरबार के बीच में नहीं बैठाना है क्योंकि भीड़ बहुत है। कहाँ से हैं? माइक लो पहले तो। इंदौर से ही हैं। बोलो सीताराम। सीताराम सीताराम। बोलिए क्या बात है? बालक की मिसेज से परेशान है, बालक की मिसेज से परेशान है। क्या नाम है? रिंकी। रिंकी, बालक का नाम महेश। नजदीक आओ। आपके इसमें 2 प्रश्न आए हैं। तबीयत ठीक नहीं, घर पर रहती, हालत विचित्र रहती है। माइक से हाँ या ना तो बोलते। हाँ। हालत विचित्र रहती, बहु उपद्रव मचाती है, घर में कलेश मचाती है, घर में कलेश मचाती है। वह सबको अपने बस में करना चाहती है, यस। अपने अनुसार चलाना चाहती। बीच में कई बार उसने टोटका भी किया, मायके के घमंड में है, मायके का घमंड है, बहुत ज़्यादा अपने मायके का घमंड है। आना नहीं चाहती, रहना भी नहीं चाहती, अथवा अपने हिसाब से रहना चाहती। ये 3 उसके मनोभाव हैं। बालाजी कृपा करेंगे, रिंकी की बुद्धि शुद्ध होगी, सुधरेगी, सामंजस्य बनेगा, कलेश शांत होगा, आशीर्वाद है। बोली सच्चे दरबार की, बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की जय, सदगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। सीताराम, जय श्री राम। क्या पहले से आपने बताया किसी को? नहीं, कहाँ रहते? इंदौर में। इंदौर में जेल रोड, वो अपने अन्नपूर्णा नगर पे। हमें फोटो दे दियो, हाँ। घर पर आप एक कात्यायनी माता का अनुष्ठान करवा देना, बागेश्वर बालाजी कृपा कर देंगे। जाओ, आशीर्वाद। जय सीताराम। आओ दादा, जो लास्ट में खड़े थे धूप में, आप वहीं हैं? आजा। बोलो सीताराम।
सब जो जहाँ खड़े वहीं से बोलो भैया, मन में राम नाम को खूब जाप करो। हम तो कहीं जाओ तुम्हारी भी अर्जी सुन ले बालाजी। चश्मा लगा लो, आओ लगा लो, लो हम लगाएं दैथ। बोलो गुरुदेव भगवान की, बालाजी सरकार की। हा जलवा है भैया, ये तो बुढ़ापे में जलवा है। इंदौर के तो नहीं, ठीक। मूसा खेड़ी तरफ तो नहीं रहा था। अच्छा ठीक, हम आओ चंगी लाल है कैसे। अच्छा तुमने विचार न करो हुई है कि हमें भी बुला सकते। हाँ। वो तो धूप में कैसे खड़े थे। माइक लो। हाँ वाह, माइक ले, माइक ले। हमारे साथ में हमारे भैया भी हैं आलोक जी, उनकी श्रीमती जी भी है और हमारी श्रीमती जी भी हैं। वाह, वो सब बहुत उत्सुक हैं आपसे चरण स्पर्श करने के लिए। बोलो क्या बात है। बस थोड़ी सी शरीर में पीड़ा है और कोई भी काम हो ही नहीं पाते, आप यहाँ तक आते हैं और खसक जाते है भगवान। ये तो बड़े रसिया हैं भैया। कभी चंगी लाल से मिले हमारे? आपके चंगीलाल से तो दर्शन ही हो जाए। इसमें दो प्रश्न आए। परिवार में बीमारी, काम में रुकावट बनी, कृपा होगी, आशीर्वाद। आपको कमर में दिक्कत बनी हुई है, रीढ़ की हड्डी में समस्या है, पेट में भी दिक्कत बनती है। दोनों परेशानियों से आप वर्तमान में बहुत हैरान चल रहे हैं। ऑपरेशन नहीं होगा, बिल्कुल चिंता ना करें, धाम से ही आराम लग जाएगा। आज से काम सफल होने लगे हैं। ऐसे ही रसिया बने रहो, राम नाम जप करत रहो, आशीर्वाद। बोली बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की। क्या एकदम सही। अच्छा सुनो, हमने तुम्हारी खोल के तरह सी परेशानी लंबी से बताई। बीच बीच में घर में जो नोक झोंक होने लगा कि एकदम क्लियर है कि बनावटी चीजें हैं कि का है, हम ना काट दे भी तुम्हारी। अब ना कहियो, अब क्लियर है, फुल फुल पावर है। हाँ बोलो सीताराम। जय सिया राम। धाम पे एक कवच आपको मिलेगा जी, और उस कवच को आपको लेना है। वही से कृपा हुई है, बाकी बहुत अच्छा है। एक काम करो, हो सके तो नवचंडी पाठ का आदेश लग रहा, नवचंडी पाठ आप करवा दो। नवचंडी पाठ के साथ साथ 9 नींबू 9 दिन तक लाल रंग का तिलक लगा करके किसी भी भगवती के मंदिर में रखना प्रारंभ कर दो। सोमवार के दिन से प्रारंभ करना, विराम का कोई भी दिन पड़े। हनुमान जी ऐसी दया करेंगे कि 9 या 27 दिन बाद आपका रास्ता खुलने लगेगा, काम चलने लगेगा और तेज गति के साथ जीवन में सफलता मिलेगी। जैसी सफलता आपकी 2008 और 10 में एक पीक टाइम था। बराबर। यस नो? यस, बिल्कुल यस। 2008 और 2010 में जो पीक टाइम था वो लौट कर 2022 और 23, 2022 लास्ट और 23 में रहेगा, 24 में रहेगा। आशीर्वाद है। बोली सच्चे दरबार की, सतगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की। परिवार को वहीं से आशीर्वाद दे देते हैं, हमारी श्रीमती सबको, श्रीमती जी पूरे इंदौर को आशीर्वाद। बस बस आशीर्वाद। नहीं, जो आदेश होता हम आदेश पे काम। जय। बोलो सीताराम। सीताराम। ये जो खड़ी हुई हैं बच्चियां, बिल्कुल मुंह बांधे, हाथ जोड़े, खुसर फुसर कर रही थी अभी। आप ही हो? खुसर फुसर कौन कर रहा था? हाथ खड़ा करो, बैग लिए जो, आ जाओ।
अब खुसर फुसर मत करना, हमने सुन लिया। हाँ खड़ी हुई हैं, बैठी नहीं। माता जी आप बैठो। वो जो बच्ची है, आओ। ये जो बिल्कुल मुंह बांधे हैं, हाँ हाँ आओ जल्दी। बहुत खुसर फुसर दो जने कर रही थी। वो पीछे से आ रही माता जी, आप बैठ जाए। पीछे से आ रही सुना था रही, हम आए बहुत तेज हैं, कान बड़े बड़े, सूपा से बड़े हैं कान। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। बड़े भाव से सभी जयकारा लगाएंगे। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर बालाजी सरकार की। बगल वाले पंडाल में काला बैग लिए खड़ा हुआ है बालक, सबसे लास्ट में कोने की तरफ में, पंडाल नंबर 3 में, सफेद शर्ट पहने हुए हैं। आ जाए 2 नंबर पंडाल में, ये 2 नंबर पंडाल है, 2 नंबर। काला बैग उस तरफ में लास्ट में एकदम खड़ा है, काला बैग पीछे की तरफ लटकाए था। आ रहा क्या वो? हाँ भेजो। और यहीं बीच में एक और अर्जी आई है, रीतू नाम की अर्जी आई है। यहां से नहीं, इस पंडाल से ही आई। रीतू है क्या? सीताराम। जिनका नाम रीतू हो वो आ जाए। काहे खुसर फुसर बहन कर रही थी? जय हो तो बालाजी की जय हो। खुश हो, लाओ। नजदीक आओ। कहाँ से हो? माइक लो। इंदौर से। देखो हमने सुन ली तुम्हारी खुसर फुसर हैं। बिल्कुल गुरुदेव। हैं। अब नए आज की बात कर लो। बिल्कुल गुरुदेव, मैं पुलिस लाइन से हूँ, डीआरपी लाइन से। और मैंने अपने हस्बैंड से, आपका मतलब पहली बार मुझे पता चला था। और अपने हस्बैंड से मैंने 4 दिन पहले ही चर्चा की थी कि मतलब ये गुरुदेव पर्चे लिखते हैं तो वहाँ जाना चाहिए दर्शन के लिए। तो बोले ना जा पाएंगे, ड्यूटी रहती है। और दूसरे दिन आपकी खबर आ गई कि आप इंदौर में कथा कर। वाह, तुमने जो नहीं बताया। अब इस बिटिया ने कहा था कि ये गुरुजी जो है हमारे लिए ही आए हैं, हमारी अर्जी लगाने आए। हमने यही बोला था अपने पति से। हमने सुन ली थी। आओ बहन नजदीक। जय हो गुरुदेव। बोलो क्या प्रश्न है? मैं बहुत खुश हूँ, भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, बालाजी की कृपा से। मैं पुलिस लाइन में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड पुलिस में। मैं एक भगवान की हमारे नगर में कथा चाहती हूँ बस। वाह, इसी अर्जी से आई हूँ मैं। गुरुदेव पूरी कर दीजिए बस। कहाँ पर? डीआरपी लाइन, पुलिस लाइन, सेंट्रल जेल के सामने। अरे खतरा वाली जगह है। ठीक है बहन, आपने जब अर्जी लगाई है, एक प्रश्न भी लिखा है। हाँ बोलो। वो बच्चों के लिए है, पति के लिए। बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं कोई बात लगाते नहीं, हैं। ठीक है। 3 प्रश्न आए फिर आपके। सबका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बच्चे पढ़ेंगे, कृपा होगी। आपने ऐसी अर्जी लगाई, आशीर्वाद पितरों का उपाय करवा लेना एक बार, बाद में कथा का भी आशीर्वाद। बोली सच्चे दरबार की, बालाजी सरकार की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ हाँ हाँ, अच्छा कोई बात नहीं। आप नितिन जी को चर्चा कर लेना। आपकी अर्जी घर से ही स्वीकार हो गई थी बालाजी की दया से। घर से ही जब आप बातें कर रहे थे ना आपस में, तभी। हाँ, तो इसीलिए जो है अर्जी स्वीकार। आप देख लेना एक टाइम। बिटिया की बड़ी श्रद्धा है, बहन की बड़ी श्रद्धा है, और दोनों बड़े भक्त हैं। हनुमान जी अगर कृपा कर दें
और बड़े बड़ी आदमन की तो अपन ने बहुत कथाएं करी। एक कथा ऐसी भी हो जिसको कोई ना जानता हो और उनकी कथा हो जाए। बोलिए गुरुदेव भगवान की। ठीक बहन जी बहन, अब डेट का नहीं कह सकते, डेट थोड़ा समय लगेगी, वो नाम लिखवा दूँ वहाँ, वो कर दो। जय हो बिटिया, खूब खुश रहो पूरा परिवार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम आप सबसे भी कहेंगे कि तुम सब हमारे चक्कर में ना पड़ करके, हमारे पास ना आकर, तुम सब डायरेक्ट जहां से हम पर कृपा है उस बागेश्वर धाम से जुड़ो। जैसी हमारी हनुमान जी सुनत, तुम्हारी भी बागेश्वर बालाजी सुनेंगे। दरबार में तो बैठे सो तो ठीक ही है, अर्जी लग जाए सो तो ठीक है, ना लगे तो निराश नहीं होना है। यह ऐसा दरबार है जहां जरूरी नहीं कि पर्चा बने, जरूरी सिर्फ इतना है कि तुम दरबार में आके बैठ भर जाओ, तुम्हारा कल्याण होना ही होना है। ऐसे मानो सूर्य को कोई माने अथवा ना माने, सूर्य का जय जयकार कोई करे या ना करे, सूर्य भगवान को सन को कोई धन्यवाद दे अथवा ना दे, पर सूर्य जब भी उदय होता है प्रकाश अपने आप होने लगता है। उसी प्रकार तुम मानो या ना मानो, श्रद्धा हो ना हो, विश्वास हो ना हो, सिर्फ दरबारों में आना प्रारंभ कर दो, पर्चा बने या ना बने। जब सन्यासी बाबा का वरद हस्त होगा बागेश्वर बालाजी का, तुम्हारी जिंदगी में प्रकाश अपने आप होने लगेगा। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। इतने धीमे 1-1.5 लाख लोग, इतने धीमे। बालाजी महाराज की दिव्य दरबार की। इतने जोर से जयकारा बोलो जौन इंदौर में परे परे सो रहे, उनकी नींद उचट जाए। हाँ, अभी बाकी है कथा, तुम्हारे स्वार्थी बहुत तो दरबार भर में पर्चा बनवावे आ जा, फेहरा के खिसक ले। कथा भी सुनने आया करो, हैं? कथा में भी कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। और आज से हमने कथा में नियम लिया है, 5 मिनट के लिए रोज कथा से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित प्रश्न उत्तरी की जाएगी। हाँ, अध्यात्म से संबंधित भाई जो ना बताऊं लगियो मोरो पेट पर हाथ महाराज, ना ना, कथा से संबंधित प्रश्नोत्तरी की जाएगी। तो कथाएं भी सुनो, रोज कथा का रस बह रहा है। सच्चा तो यही है कि हम तुम्हें दरबार में चमत्कार दिखाने नहीं आए, तुम्हें हम अपनी सिद्धि बताने नहीं आए, तुम्हें हम कुछ बताने नहीं आए, तुम्हें तुम्हारी मन की बात बताने नहीं आए। हकीकत तो यह है, चाहे तुम चमत्कार के चक्कर में, सिद्धि के चक्कर में, परेशानी के चक्कर में, कैसे भी तुम राम के हो जाओ, बस उनका बनाने के लिए आए हैं। क्योंकि सार तो राम ही है, निपटारा भी राम है, समाधान भी राम है। और हम कल भी बोले थे, आज फिर कहते हैं, समस्या अगर आपको है तो समाधान भी आप हैं। आप कहेंगे हम समाधान कैसे हैं? जब तुम बागेश्वर धाम आते हो तो राम नाम जप करने लगते हो तो तुम्हारी समस्या का समाधान होने लगता है। बोलो जय सिया राम। और किसी के बहकावे में न आए, कोई कुछ भी कह रहा हो, बागेश्वर धाम का कोई दूसरा दरबार नहीं है, न चक्करों में पड़े। और बहुत से भक्त हमें बताते हैं, कहते महाराज कोई ऐसा कह रहा था, कोई ऐसा, कोई भी कुछ कह रहा हो, तुम लोग जवाब नहीं देना। संसार है, जिसने हमें जाना नहीं वो बोलता ही रहता है। हाँ, जो जान लेता वो बोलता नहीं, वो पगले आ जाता है। हम मतलब सन्यासी बाबा, हम मतलब श्री बागेश्वर बालाजी, हमारी तो कोई महिमा नहीं है। हम तो मूर्ख नालायक आदमी हैं, अवगुणी आदमी हैं, महापापी आदमी हैं, हमारी कोई महिमा नहीं है। कल एक सज्जन कह रहे थे कि महाराज जी जब इतना जानते हैं तो ज्ञान वापी का क्यों नहीं बता देते हैं कि शिवलिंग है कि फव्वारा। हमने कहा अदालत मानने को तैयार हो जाए, हम तो पहले ही बता रहे कि शिवलिंग है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। कोई हमारी मान में तो तैयार हो जाए, हम तो बैठे आए तके आवे तो को हम, है ना, क्या प्रॉब्लम है? हमें पर्चा बनवा ले लो, भाड़ में गाओ, हम गुरुजी से सेटिंग कर ले भी। आओ अपने सन्यासी बाबा से व्यवस्था कर ले भी, हनुमान जी से।
वो मैं बोले कहाँ कहाँ की अर्जी बता दे। हमने कहा जहाँ तक पवन है, एक बहुत बड़ा अधिकारी है भारत शासन में, हुआ बात। बोले महाराज कहाँ कहाँ तक की अर्जी लग जाती है? हमने कही जहाँ जहाँ तक हवा है वहाँ तक की, क्योंकि हनुमान जी का नाम पवन पुत्र है। हाँ, पर हमने हुए 2 ठैया डेकाडोन के थे फोन ही पे हो, जब हुए बताओ के ते आगे के लगे लोग आ है जे सीमाओ जे तोरी आ ला लौट के फिर उन्हें फोन नहीं करो, काटती थे हम जो और बोलो गुरु मिल हो कवे। हम कहीं मिलने भी चाहे जब आई एम 24/7 हावर्स फ्री। आओ फिर नहीं उन्हें लौट के लगाओ, ना उन्हें पूछी के ज्ञान बापी के क्या। लेकिन सत्य तो यह है शंकर जी कहाँ नहीं है। बात अर्जी की है, आप अर्जी चाहे जहां की लगा लो, पर्चा में संसार का कोई भी प्रश्न हो, बागेश्वर धाम ऐसा दरबार है जिसका उत्तर बागेश्वर बालाजी के पास है। बोले बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की। क्योंकि हनुमान जी के लिए लिखा कवन सुकाज कठिन जग जो नहीं हो है। ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी ना कर पावे या कठिन हो। हनुमान जी बड़े दयालु हैं, जो राम का नाम जप करते हैं हनुमान जी उन पर कृपा करते हैं। बागेश्वर धाम के नाम से जो फ्रॉडगिरी होती, किसी को भी किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा ना दें। दरबार पूर्णतया निःशुल्क है, अर्जी निःशुल्क है। हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए गर्व का विषय है बागेश्वर बालाजी का दरबार, जहां अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, दिन में 12 बजे से 2 बजे तक, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक, हर महीने लगभग 1.5-2 लाख लोगों को भंडारा निःशुल्क, और आने वाली संपूर्ण चढ़ोत्तरी से हर वर्ष महाशिवरात्रि के दिन गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। बोली बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की। यही तो सनातन की पहचान है हमारे गुरु जी।